Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Discovering Truth, the saga continues. तो अभी बच्चों आपको मीनिंग हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि डिस्कवरिंग ट्रुथ, ट्रुथ कौन है? एक राजा है, कहाँ के थे राजा? किंग ऑफ द इजिप्शियन किंग थे, और किस वजह से उनकी टीनेजर में डेथ हो गई थी, और वो एक लोगों के अंदर क्या थे, थोड़े से कंफ्यूज थे, और उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट द डेथ ऑफ और लाइफ ऑफ टुटनखामन। पूरा नाम क्या था बच्चों उनका? टुटनखामन। वो हम लेटर डिस्कस करेंगे क्यों पढ़ा था और शॉर्ट में उन्हें क्या बोलते थे, टुट। सागा कंटिन्यूअस मींस आफ्टर डेथ कई सेंचुरी से या कई डिकेड से जो है उनकी टेल जो है अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, लोग जो है जनरेशन टू जनरेशन बच्चों को सुना रहे हैं, और किस तरह से उनकी डिस्कवरी हुई थी आफ्टर 80 years ऑफ हिज डेथ। क्लियर? तो ये बच्चों ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज रिटन बाय A.R. विलियम। कुछ हमने पॉइंट्स भी डिस्कस करे थे, क्यों हुई थी और कितना जो है ज्वेल और उनकी जो है कॉफिन थे साथ रखा गया था, और 3 नेस्टेड कॉफिन थे, वो अभी हम पढ़ेंगे। और फर्स्ट टाइम आफ्टर 80 years हु डिस्कवर्ड हिज टॉम्ब, हॉवर्ड कार्टर इन 1922। क्लियर? जैसे अभी हम पढ़े यहाँ पे हमने पढ़ा था कल की उनकी डेड बॉडी, उनकी जो बॉडी के साथ क्या क्या चीजें रखी थी कॉफिन में। बोर्ड गेम्स लाइक चेस, चेस की तरह एक गेम होता है बोर्ड गेम, वो रखा गया था। लिनन अ फैब्रिक क्लोथ मेड फ्रॉम फ्लैक्स यूज्ड टू मेक हाई क्वालिटी क्लोथ। केसेस मींस बॉक्सेस। ट्रेजर मींस कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स। नेस्टेड मींस फीटेड वन इनसाइड अनदर। सिमिलरली श्राउड वर्ड हमने पढ़ा था, कवर ऑफ द डेड बॉडी। जो डेड बॉडी के ऊपर एक कवर डालते हैं शॉल टाइप में, उसको बोलते हैं श्राउड। विलो मीन्स सॉफ्ट वुड, या जो है विलो क्या होता है, जब किसी की डेड बॉडी में एक राउंड कलर की जो है गार्लैंड डालते हैं उसको बोलते हैं विलो। वाइल्ड सेलेरी मीन्स एक जो है व्हाइट प्लांट है। कॉर्नफ्लावर्स ब्लूइश पर्पल फ्लावर्स होते हैं, व्हाइट प्लांट है। रेजिन और स्टिकी फ्लेमेबल, क्योंकि ये वर्ड्स हम अभी हम जब चैप्टर जो है कंटिन्यू करेंगे तो ये जितने वर्ड्स हैं ये हम अभी पढ़ेंगे। रेजिन स्टिकी फ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में इनसॉल्युबल रहता है। जैसे पाइन का पेड़ में आपने देखा होगा एक जो है गम निकलता है, सेम जो है यहाँ पे रेजिन इज यूज्ड टू स्टिक द मम्मी इन द कॉफी। क्लियर? चीजल्ड अवे मींस सेपरेटेड विद अ चीजल। चीजल क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से उन्होंने उनके बॉडी पार्ट्स को सेपरेट किया था। कॉलर्स मींस नेकलेसेस। अब यहाँ पे कॉलर वर्ड यूज हुआ है तो क्या है बच्चों, वो नेकलेसेस के लिए यूज हुआ है। ब्रेसलेट्स मींस ऑर्नामेंट्स ऑफ द रिस्ट। Amulets means ornaments worn round the neck or arm of waist। ताबीज जिसको बोलते हैं नजर ना लगे इसकी वजह से, इसके लिए हम यूज करते हैं amulet। शीट्स मींस कवरिंग टू कीप द sword इन, जिसमें sword को रखते हैं अंदर, उसको बोलते हैं शीट। Adornments means item used for decoration and makeup। Archaeology means science of studying ancient sites or buildings। Tomography means a technique for displaying a representation of a cross section using X-rays। अभी हम लेटर ये सारे जो हैं वर्ड्स को पढ़ेंगे। डायनेस्टी मीन्स फैमिली लाइन, ये अपनी फैमिली के क्या थे, कई बार मैंने रिपीट करा है। लास्ट रूलर ऑफ हिज पावरफुल फैमिली। क्रॉस सेक्शन मीन्स पार्ट सीन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कट इन द मिडल। पाल बेयरर्स मीन्स दोज हु कैरी कॉफिन्स, जो कॉफिन्स को लेके जाते हैं उनको बोलते हैं पाल बेयर। बच्चों ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हमने इन द प्रीवियस लेक्चर हमने यहाँ तक पढ़ा था बच्चों, और किस तरह से हमने पढ़ा था, वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर कि किस तरह से टच की जो बॉडी थी, दैट वाज आल्सो बरीड विद एवरीथिंग। जितनी चीजों की उनको डेली यूज की चीजें थी या जो वो लाइक करते थे, सारे जो हैं उन्हें लगता था, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इजिप्ट के लोगों का मानना था कि आफ्टर लाइफ जब एक सोल से दूसरी सोल में जो आत्मा जाती है तो मे बी उनको इनकी जरूरत होगी। दैट इज व्हाई दे बरीड ऑल द थिंग्स दे नीडेड। बोर्ड गेम्स, ब्रोंज, रेजर आफ्टर लाइफ के लिए।
लिनन अंडरगारमेंट्स, अभी मैंने डिस्कस करा ये वाले सारे वर्ड्स आपके। फ्यूनरी ट्रेजर्स, इन सबको क्या बोला है, फ्यूनरी ट्रेजर, कि एट द टाइम ऑफ फ्यूनरल्स उनकी कॉफिन के साथ ये सारी चीजें जो है बरीत की थी। कार्टर बिगिन इन्वेस्टिगेशन हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, ओपनिंग द फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, 3 नेस्टेड मीन्स कि एक ये है बच्चों, एक कॉफिन है, फिर यहाँ पे क्या है, सेकेंड कॉफिन है, उसके अंदर फिट किया है, और देन थर्ड कॉफिन। क्लियर? तो इसको क्या बोले हैं, 3 नेस्टेड मीन 3 लेयर, एक के बाद एक के बाद एक, पहले सबसे बड़ा होता है, फिर उसके अंदर एक और डालेंगे, और देन लास्ट में जिसके अंदर क्या होते हैं, इनकी मम्मीफाइड जो है कॉफिन, सॉरी कॉफिन है ये, इसके अंदर जो है मम्मीफाइड बॉडी को रखा जाता है, और उसके साथ सारे ऑर्नामेंट्स, जितना भी उनकी जरूरत की चीजें। क्लियर? तो इसको बोलते हैं 3 नेस्टेड कॉफिन। 3 नेस्टेड मीन्स, नेस्टेड मीन्स क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 लेयर। क्लियर? और जो इनर वाली होती है, इनर मोस्ट, और उसके अंदर क्या होती है, बॉडी, मम्मी। गार्लेंड्स ऑफ विलो, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जैसे ही उन्होंने जो है 3 लेयर्स कॉफिन को ओपन करा, तो जो इनर मोस्ट थी उसमें क्या था, जो डेड बॉडी थी उसके ऊपर क्या था, एक श्राउड था, एक कपड़ा था। adorned means decorated, adorned means decorated with garlands of willow। अब विलो इस टाइप का होता है बच्चों, जिसमें लीव्स होती हैं, फ्लावर्स लगे रहते हैं, और डेड बॉडी के ऊपर रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड योर विलो। एंड ऑलिव लीव्स रखी जाती थी, वाइल्ड सेलरी, वाइट प्लांट्स है, लोटस की पेटल्स मिली थी उन्हें, और कॉर्न फ्लावर्स। द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल। फेडेड मीन्स कि मतलब उनको कुछ जो है एविडेंसेस मिले थे कि मे बी जो टुट हैं, किंग टुट हैं, उनकी डेथ मार्च और अप्रैल के बीच में हुई है। क्यों उन्होंने आइडिया लगाया बच्चों, क्योंकि ये जितने प्लांट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारे कब मिलते हैं, मार्च और अप्रैल, इन बिटवीन मार्च एंड अप्रैल, मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, राइट। When he finally reached the mummy, अब मम्मी क्या होता है बच्चों, इजिप्ट में मेनली जो है पूरी बॉडी को क्या करता है, बैंडेज से पूरा मम्मीफाइड किया जाता है, पूरा लपेटा जाता है, उनको कवर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड योर मम्मीफाइड, बोलते हैं मम्मीफाइड बॉडी। पूरा जो है बैंडेज से उसको कवर कर दिया जाता है, पूरी बॉडी को। दीज आर मम्मी। क्लियर? तो कॉफिन का मीनिंग यहाँ भी है, बॉक्स इन विच डेड बॉडी इज केप्ट। मम्मी मीन्स अ प्रिजर्व डेड बॉडी, जिसको जो है उनको पूरा जो है बैंडेज करके उसमें प्रिजर्व किया जाता है कॉफिन में, दैट इज योर मम्मी। दो ही रैन इनटू ट्रबल। अब क्या प्रॉब्लम आई थी उनको, जब उन्होंने ओपन करे थे उनके 3 नेस्टेड कॉफिन को, तो क्या प्रॉब्लम आई थी, द रिचुअल रेजिन had hardened and cemented to the bottom of his solid gold coffin। अब वो जो है उसको स्टिक करते थे कॉफिन में, फर्स्ट जो इनर मोस्ट लेयर होती थी। अब इतना ज्यादा जो रेजिन यूज हुआ था, लिक्विड जैसा भी हमने पढ़ा था, डिजोल्व नहीं होता वाटर में, उसको यूज करते थे वो बॉडी को उसमें फिक्स करने के लिए। तो इतना ज्यादा हार्डेंड था, सीमेंटेड हो गया था कि निकल नहीं रहा था, जो टू द बॉटम ऑफ द ये सॉलिड गोल्ड कॉफी। अब ये जितनी लेयर्स हैं ये किसकी बनी है, सारी की सारी गोल्ड की। किसकी बनी है बच्चों, गोल्ड की। तो ये जो कॉफिन था, इसमें वो पूरी बॉडी कैसी हो गई थी बच्चों, हार्डेंड हो गई थी, ऐसा लग रहा था, सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ हिज, जो गोल्ड का जो कॉफिन था उसमें, सॉलिड गोल्ड कॉफिन। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। अब कोई सा भी फोर्स अगर आप लगाएंगे तो भी वो उसमें से बाहर नहीं आएगी, इतनी ज्यादा वो क्या हो गई थी बच्चों, हार्डेंड। कार्टर रोट लेटर, नो अमाउंट ऑफ, राइट, कितना भी फोर्स लगाओगे, कैसे भी लगाओगे, बट वो इतनी ज्यादा हार्डेंड थी, तो ये उनका ट्रबल था। तो क्या ट्रबल था कि जो बॉडी थी क्या हो गई थी, हार्डेंड, सीमेंटिंग, और कहाँ पे हुई थी, टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। व्हाट वाज टू बी डन। अब कार्टर लिख रहे हैं कि फिर उनके जो है माइंड में आया कि अब क्या करना चाहिए, व्हाट वाज टू बी डन। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट में अभी हमने बताया था कि किस तरह से जो है चारों तरफ क्या है, सैंड है, और अगर सन की रेज पड़ी तो ऑब्वियसली कितना जो है सैंड जो है जल्दी से क्विकली एब्जॉर्ब द हीट।
तो यहाँ पे क्या बता है कि सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इजिप्ट के साउथ पार्ट में किस तरह से जो सन की रेज जो है स्कॉचिंग थी या इतनी ज्यादा जो है वहां पे गर्म हवाएं चल रही थी एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन। अब उन्होंने उनको धूप में भी रखा कि इतनी जो है सन की रेज आ रही है मे बी ये मेल्ट हो जाए जो रेजिन इज यूज टू सीमेंटिंग द या हार्डन द बॉडी को जो यूज करा था उन्होंने लूजन द रेजिन फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन। उन्होंने कई घंटे तक सेवरल आवर्स दे कीप द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सन मीन्स वेरी हॉट, बहुत ज्यादा सन की रेज गर्म थी, ब्लेजिंग सनशाइन थी दैट हीटेड इट टू 145 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। अब टेम्परेचर भी आप इमेजिन कर सकते हैं 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, नथिंग बर्स्ट। बट जो रेजिन था इतना सीमेंटिंग हो गई थी उनकी बॉडी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा सन की रेज का भी, नथिंग बर्स्ट। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from the beneath the limbs and sung before it was possible to raise the king's coffin remains। अब कार्टर ने जो है पूरा फोर्स लगा दिया, सारी जो है सन की रेस में रख दिया, सन की ब्लेजिंग जो है शाइन में रख दिया सेवरल आवर्स, बट वो जो है मेल्ट नहीं हुआ। फिर पूरी टीम थी, अकेले तो थे नहीं हावर्ड कार्टर, तो पूरी टीम फिर उन्होंने कहा कि भाई अब क्या है नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या है इसका, कि भाई इसको चीजल्ड मीन्स उनकी बॉडी के जो है पीसेस को क्या करेंगे, जैसे लिम्स को, जो भी जॉइंट्स हैं हमारे या हाथ और पैरों को अलग कर दिया जाएगा। ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज किंग्स रिमेन्स। अगर उन्होंने कहा कि ये यहाँ तक है बच्चों, अगर उनकी बॉडी को कॉफिन से बाहर निकालना है तो एक ही ऑल्टरनेटिव है कि उसको क्या करना है, चीजल्ड आउट, तोड़ जो है कट करने हैं उनके लिम्स को, ट्रंक को, तभी पॉसिबल है उनकी बॉडी को बाहर निकालना, उनकी बॉडी की रिमेन्स को बाहर निकालना। इज इट क्लियर? तो कल मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, वैली ऑफ किंग्स, यहीं पे उनको बरीद किया गया था जितने भी राजा, और किस तरह से बरीद किया था ये भी हमने डिस्कस करा था कि यहाँ पे पिरामिड्स होते हैं और उनको कट करके इस तरह से एक रूम बनाया जाता है और फिर देन 26 फीट अंडरग्राउंड उनको बरीड करते थे। और पूरा कैसे रहते थे, लेडन में लोडेड रहते थे गारमेंट से, जितने भी गोल्ड से, ज्वेल्स से, डेली यूजेस की चीजें थी, क्योंकि उन्हें किसमें बिलीव करते थे बच्चों आफ्टर लाइफ, कि डेथ के बाद एक सोल दूसरी जो है मे भी बॉडी में जाएगी तो उनको इन चीजों की जरूरत होगी, ये उनका अपना मानना। पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, तो उन्होंने कहा यही जो है इसी तरीके से हम उनकी बॉडी को, उनकी बॉडी के रिमेन्स को बाहर निकाल सकते हैं कॉफिन से। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अब उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि उन्होंने फोर्स लगा दिया था, इतना ज्यादा हार्डेंड था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक द बॉडी आउट फ्रॉम द कॉफिन। तो उनके पास क्या चॉइस था कि बस यही चॉइस था कि चीजल करें, चीजल की हेल्प से सारे बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके उनको बाहर निकाल सकते। कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस इफ ही हैड नॉट कम। अब उन्होंने अपने डिफेंस में, अपने बचाव के लिए क्या बोला, क्योंकि किसी की जो है आफ्टर डेथ आप बॉडी को कट करके बाहर निकालेंगे, तो उन्होंने अपने बचाव में, अपने डिफेंस में व्हाट ही सेड, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस इफ ही हैड नॉट। अब अपने डिफेंस में क्या बोला उन्होंने, इफ ही हैड नॉट कट, इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर वो कॉफिन से उनको बाहर नहीं निकालते, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिस इज योर गोल्ड कॉफिन, ये हॉवर्ड कार्टर है और यहाँ पे उनकी डेड बॉडी रखी है और पूरा आप देख सकते हैं पूरी जो है गोल्ड है, ज्वेल्स है, जितने भी उनके ऑर्नामेंट्स हैं या जो अभी हम पढ़ेंगे गाउन था, सब किसके बने हुए थे, गोल्ड के बने थे। तो इतना गोल्ड था उनकी कॉफिन में। तो यहाँ पे उन्होंने अपने डिफेंस में बोला कि इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, अगर वो कॉफिन से बाहर नहीं निकालते हैं तो व्हाट हैपेंड, क्या होगा, थीव्स मोस्ट certainly would have circumvented the guards, मतलब गार्ड्स को वो क्या करते, बेवकूफ बना के चकमा देते एंड रिप्ड
it apart to remove the gold, और जितना गोल्ड था कॉफिन में वो निकाल लेते। अगर उन्होंने क्या बताया, इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री फ्रॉम द कॉफिन, अगर वो कॉफिन से फ्री नहीं करते तो क्या होता। अपने बचाव में उन्होंने बोला है, किसने, हावर्ड कार्थर ने, कि नहीं तो क्या होता है, थीव्स जो है गार्ड्स को बेवकूफ बनाते और क्या करते, सारा सोना जो है लूट के ले जा लेते, रिमूव द गोल्ड फ्रॉम द कॉफिन। इन टुट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी। अब टुट्स के टाइम पे क्या होता था कि जितने भी जो रॉयल फैमिली के थे, राजा लोग थे, बहुत ज्यादा फेबुलसली वेल्दी थे, बहुत ज्यादा ज्वेल्स था, गोल्ड था, रिच थे। एंड दे थॉट, तो यहाँ पे दो टाइम की बातें कर रहे हैं कि उस समय लोग जो है इन्हीं चीजों में बिलीव करते थे कि भाई इतना सोना है, इतना जो है, इतनी ज्वेल्स है और इतने रिच हैं, इसी की बातें करते थे। और होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, और उन्हें इसलिए बिलीव करते थे कि जितने वो रिच हैं उतने ही रिचेस उनके साथ जो है जानी चाहिए, उनके डेड बॉडी के साथ, उनके कॉफिन के साथ। फॉर दिस, फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड अर्थ was lavished with glittering goods, और इसी के साथ, क्योंकि वो लास्ट हायर थे, लास्ट रूलर थे अपनी फैमिली के, पावरफुल फैमिली के, इन इजिप्ट, तो उनके साथ क्या था, बहुत सारी चीजें जो है lavished with glittering goods, प्रीशियस कॉलर्स, कॉलर्स अभी बताया था किसको बोलते हैं बच्चों, नेकलेसेस, नेकलेसेस, इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स। ब्रेसलेट्स क्या होते हैं बच्चों, जो रिस्ट में हम पहनते हैं, राइट, रिंग्स थे, एमुलेट्स थे, ताबीज थे, एक सेरेमोनियल एप्रन था, एक एप्रन पहनते थे, राइट, जो रॉयल फैमिलीज के थे, सैंडल्स थे, शीट फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, फिंगर्स और टोज के लिए भी जो है कवरिंग्स थी। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और जितनी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, चाहे एप्रन है, चाहे उनके जो है क्लोथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे उनके ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे हैं, सैंडल्स की बात कर रहे हैं, सारी किसकी बनी थी बच्चों, प्योर गोल्ड की। तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी जो कॉफिन थी कितना गोल्ड होगा उसमें, राइट, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सारी चीजें किसकी थी बनी हुई, प्योर गोल्ड की। तो ये आप देख सकते हैं क्या है, किसकी बनी है, प्योर गोल्ड। चाहे हम किसकी बात करें, उनके सैंडल्स की बात करें, नेकलेसेस की, या शीट्स जो है कवरिंग्स उनके फिंगर्स की और टोज की जो है पैरों की, वो भी सारी चीजें किसकी बनी हुई थी, प्योर गोल्ड की। टू सेपरेट ट्रुथ फ्रॉम हिज एडोमेंट्स, एडोमेंट्स मीन्स अभी मैंने आपको बताया था, जो भी उनको डेकोरेट किया गया था, गोल्ड से किया गया था या जो है फ्लावर से किया गया था, एडोमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, क्योंकि अगर उनको जो है सिटी स्कैन के लिए ले जाना है तो क्या करेंगे बच्चों, इतने गोल्ड के साथ तो उसको अंदर रखेंगे नहीं सिटी स्कैन मशीन में। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उनका क्या करा, हेड रिमूव किया। कार्टर्स मैन, क्योंकि पूरी टीम थी कार्टर की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिमूव द मम्मीज हेड। क्या रिमूव करा, हेड, एंड severed nearly every major joint, सारे जॉइंट से थे, यहाँ पे हमारा जॉइंट है, नी जॉइंट है, जितने जॉइंट है सबको अलग अलग करके उनकी बॉडी के पार्ट्स को रिमूव किया। Once they had finished, they reassembled the remains, अब उन्होंने क्या करा, उनको अलग अलग करा और फिर क्या करा, उनको रीअसेंबल्ड करा, जितना गोल्ड था, ज्वेल्स था, सारी चीजों को भी बाहर करा। They reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. अब मे भी ये हो सकता है कि सिटी स्कैन के बाद उन्होंने जो है उनको एक वुडन बॉक्स में, किसमें रखा, उसको एक वुडन बॉक्स में रखा, रीअसेंबल्ड में जितने उन्होंने ज्वाइंट्स करके कट करके उसको बाहर निकाला था कॉफिन से, फिर से उनको रीअसेंबल करा ऑल द पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी, लेयर इन अ सैंड, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे चारों तरफ क्या था, सैंड थी, इसलिए उन्होंने सैंड में एक वुडन बॉक्स में विद पैडेड दैट कंसील द डैमेज। और जहां जहां क्योंकि जो है उन्होंने इतना ज्यादा हार्ड एंड था, सीमेंटिंग हो गई थी बॉडी,
तो जब उन्होंने बाहर निकाला तो जहां पे डैमेज हो गई थी उनकी बॉडी, तो उसको क्या करा, कंसील्ड करा। वहां पे क्या लगाया उन्होंने, विथ पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, द बेड वेयर टुड नाउ रेस्ट, और जहां पे आज वो रेस्ट कर रहे हैं वहां पे उनको रखा, राइट, उनकी बॉडी को रखा। द बेड वेटेड, और कंसील किससे करा, कुशन से या जिससे भी उनको पूरी कंप्लीट करी जहां जहां से वो डैमेज थी उनकी बॉडी। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। अब इंटरवेनिंग डिकेड्स में जब हम बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, टूट के टाइम की बात कर रहे हैं, राइट। उस समय लोग किसकी बातें करते थे, ज्वेल की, सोने की, कि कितना रिच है उतना ही उसके साथ जाना चाहिए। तो सारे लोग किसकी बातें करते थे, ज्वेल्स की, राइट। सोना जितना भी है, गोल्ड है, कितना रिच है, कितना वेल्दी है, इसी की बात करते हैं। बट नाउ एट प्रेजेंट हम किसकी बात करते हैं, एक क्यूरियोसिटी है कि भाई डेटा लेना है कि भाई कैसे डेथ हुई थी, एक क्यूरियोसिटी है टू नो अबाउट द ज्वेल की बातें नहीं करता है कोई आजकल कि कितना सोना है उस बॉडी में, किसकी बातें करते हैं, उसके डेटा की, कैसे डेथ हुई थी। क्यूरियोसिटी है टू नो अबाउट हिज डेथ एंड लाइफ, तो दैट इज कॉल्ड योर इंटरवेनिंग, कि दो पीरियड जो है चल रहे हैं आपके, उस बीच के टाइम कि लोग किस तरह से डिस्कस करते हैं, राइट। तो दैट इज योर इंटरवेनिंग, क्योंकि 1922 में डिस्कवर करी थी, और उससे पहले किस तरह से लोग जो है बातें करते थे अबाउट द कितने रिच हैं, फेबुलसली जो है वेल्दी होते थे लोग, जो है वहाँ के रॉयल फैमिली के जितने लोग थे, गोल्ड सब रहता था उनके पास। बट एट प्रेजेंट जो लोग हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, उसकी किस तरह से सिटी स्कैन करना है, कौन कौन सी टेक्निक लगानी है कि टू नो अबाउट द डेथ। तो आज की बात करें या हम उस समय की बात करें, तो दैट इज योर इंटरवेनिंग डिकेड, फोकसिंग लेस on treasure and more on the fascinating details of life। जैसे भी मैंने बताया कि अगर हम आज की बात करते हैं, तो आज लोग ये जानने की कोशिश करते हैं, और उनका जो है एक एम है टू नो अबाउट द, जो भी जो है रीजन रहे होंगे उनके, डेटा, टू नो द डेटा अबाउट द हिज डेथ, डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं, एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और कौन कौन सी जो है नई से नई टेक्निक जो है वो यूज कर सकते हैं टू नो अबाउट द डेथ ऑफ, या अबाउट द लाइफ एंड डेथ ऑफ Tutankhamun, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। इन 1968, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी। अब कार्टर की डिस्कवरी कब हुई थी बच्चों, 1922 में। किसने करी थी, हार्वर्ड कार्टर ने। उनकी जो डिस्कवरी हुई थी उसके भी 40 इयर्स बाद में, इन 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and, अब 1968 में एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या करा, उनकी जो मम्मी थी, जो उनकी बॉडी थी, उसका क्या करा, एक्सरे करा, क्रॉस सेक्शंस करे, एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और उन्होंने एक जो है एक फैक्ट दिया। क्या फैक्ट था, बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन। अब उन्होंने बताया कि यहाँ पे जब उनकी बॉडी को क्या करा था, कि बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, उनकी ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स, चेस्ट की बोन और जो फ्रंट रिब्स से जो हमारे केज रहता है, उसमें क्या थे, मिसिंग थे। ये किसने बताया, एनाटॉमी प्रोफेसर। जब उन्होंने एक्सरे लिया तो उन्होंने व्हाट ही फाउंड दैट कि जो उनकी फ्रंट चेस्ट था उसकी बोन और फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी, और अभी जो है आज क्या करते हैं हम, टोमोग्राफी यूज करते हैं, अभी लेटर में आपको डिटेल में बताऊंगी। विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और CT by which hundred of X-rays in cross section are put together
like slices or bread to create a three-dimensional virtual body. और अब क्या करते हैं हम, with the help of computer, कि हम किस तरह से कितना बताएं यहाँ पे 100 can be done with computed tomography or CT scan से by which hundreds of x-rays, बहुत सारे x-rays लेते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, joint cross section are put together, सबको इकट्ठा करते हैं like slices of bread to create a three-dimensional figure, थ्री-डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी. तो उससे पूरा क्लियर हो जाता है कि आपकी बॉडी में कितना जो है, कौन सी बोन जो है मिसिंग है या क्या है, एवरीथिंग क्या हो जाती है, क्लियर. तो यहाँ पे क्या बताया है कि 1968 में एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या करा, एक्सरे लिया मम्मी का, किसकी, टूथ्स की, और उन्होंने क्या फाउंड करा, क्या देखा उन्होंने, ही फाउंड दैट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग. और आज हम किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटिंग टोमोग्राफी, कंप्यूटिंग टोपोग्राफी, सीटी जिसको बोलते हैं हम, सीटी स्कैन, जिसमें हम हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे लेते हैं, फिर उन क्रॉस सेक्शंस को क्या करते हैं, पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस. आप कैसे कंपेयर करें, लाइक स्लाइसेस टू क्रिएट, क्यों रखते हैं, टू क्रिएट अ थ्री-डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी. क्लियर. आर्कियोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ स्टडिंग एंशियंट साइंस साइट्स और बिल्डिंग. अब जितना हमने पढ़ा है बच्चों, उसको यहाँ पे थोड़ा सा समराइज किया गया है, जितने भी अभी जो हमने पढ़ा है. क्लियर. कंटिन्यूस. Tutankhamun or King Tut died as a teenage pharaoh and was buried laden with gold. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. He was the last king of the powerful family that ruled Egypt for centuries. कई सेंचुरी से they ruled in Egypt. क्लियर. तो ये हमारा जो है हमने ऑलरेडी रेड कर लिया है इन द प्रीवियस लेक्चर. On the 5th January 2005, his mummy was brought out of his tomb and a CT scan was done to ascertain the reason of his death. सीटी स्कैन किया गया 2005 में. डिस्कवर कब किया था, हावर्ड कार्टर ने इन 1922. और किस तरह से, विद द हेल्प ऑफ चीजल, उन्होंने उनकी बॉडी को सेपरेट किया था, ऑल द पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी फ्रॉम द कॉफिन. नेक्स्ट है, मल्टीट्यूड्स ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड केम टू विजिट द टॉम्ब टू पे देयर रिस्पेक्ट. और हमने देखा था कि उस समय पूरे वर्ल्ड से लोग आके वहां पे देखने के लिए आए थे, to pay their respect. Yahi Hawass, Secretary General of Egypt, Supreme Council of Antiquities, said that the mummy was in very bad condition because of what Carter did to it. उन्होंने ये क्यों बोला है बच्चों, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब कार्टर ने उनको, उनकी बॉडी को क्या करा था, निकाला था, फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम द टॉम्ब इन 1922, और किस तरह से उन्होंने चीजल के हेल्प से सारे जॉइंट्स को काटा था, राइट. तो उन्हें लगता था दैट्स द रीजन व्हाई टट्स बॉडी वाज इन बैड कंडीशन. क्लियर. तो इनका मानना था कि टूट ने क्या करा था, कि किस तरह से उनके बॉडी पार्ट्स को सेपरेट करा था फ्रॉम द कॉफिन. तो मे बी ये रीजन रहा होगा कि उनकी बॉडी कैसी थी, बैड कंडीशन में. किसने बोला था बच्चों, ये जही हवास. जही हवास कौन थे बच्चों, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज. हावर्ड कार्टर. अब हावर्ड कार्टर कौन थे, अब हमने पहले ही पढ़ा था कि यहाँ पे डेट क्या होगी, जो पहले है वो हम लेटर पढ़ेंगे. हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे. डिस्कवर किंग टट्स टॉम्ब इन 1922 and investigated his contents. कार्टर फेस डिफिकल्टी. अब कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करी थी वो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं. In extracting the mummy out of the coffin, the ritual resins had hardened and resulting in cementing. और किस तरह से जो रेजिन था इतना हार्डेंड हो गया था कि बॉडी स्टिक कर गई थी कहाँ पे, गोल्डन कॉफिन में. King touched mummy to the bottom of his gold coffin. Clear? Howard Carter tried to loosen the resins using the sun, but in vain. उन्होंने सन में भी रखा था तो लूजन द रेजिन, जो लिक्विड यूज हुआ था, बट सक्सेस नहीं हुए थे.
His men thus removed the mummy's head and cut off nearly every major joint before reassembling it. तो रीअसेंबल करने से पहले सारे पार्ट्स उन्होंने अलग करके उनको बाहर निकाला। तो बच्चों जितना हमने पढ़ा है उसके कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ दिए हैं, ये जरूर पॉइंट्स को आप नोट डाउन करें और लर्न करें। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.